पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में बहुत अहम जोग्राफियाई पोजीशन पर वाक़ है और यूं ये मगरिब और मशरिक़ के फ़ज़ाई रास्तों के दरमियान जंक्शन की हैसियत रखता है। इस एतबार से इलाकाई सतह पर ये ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशियाई ममालिक, भारत, बांग्लादेश और चीन के लिए भी बहुत अहम है। यानी इन मुल्कों को अपने फ़ज़ाई सफ़र के लिए पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद से गुज़र कर जाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ चंद एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड पहली जंग अजीम से कुछ पहले और बाद में तामीर हो गए थे और इनमें से बहुत से एयरपोर्ट या रनवे ऐसे थे कि इनको अंग्रेज़ों ने खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौरी तौर पर बनवाया था कि पहले जंग अजीम में ये ख़तरा था कि कहीं जर्मनी और तुर्की अगर जंग में रूस को अबूर करते हुए या ईरान से होते हुए इस वक्त के बरतानवी हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए तो इनको यहाँ से रोका जा सकेगा। अगरचे ये पहले जंग अजीम के इख्तिताम से एक साल कबल रूस में लेनिन और स्टालिन कम्युनिस्ट इनकलाब ले आए और रूस को लाखों फौजियों की हलाकत के बाद जंग अजीम से निकाल लिया गया, मगर इससे 4 साल कबल अमेरिका ने दुनिया का पहला तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बना लिया था और जंग अजीम से रूस के निकल जाने के फौरन बाद वो इस जंग में जर्मनी और तुर्की के खिलाफ सबसे अहम इत्तेहादी बन गया था। लेकिन इसके बावजूद जंग अजीम के खात्मे के सिर्फ एक साल बाद तीसरी एंग्लो अफगान जंग हुई थी, जो बरतानवी हिंदुस्तान के जेर कब्जा खैबर पख्तूनख्वा के नए तामीर करदा इन्हीं रनवेज से तैयारों ने परवाज की और अफगानिस्तान के दीगर इलाकों के अलावा काबुल शहर पर भी बमबारी की थी। बलूचिस्तान में अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों के करीब भी अंग्रेज़ों ने जंगी बुनियाद पर हंगामी तौर पर कुछ रनवेज बनाए थे। इनमें बाज़ अब भी मौजूद हैं, हालांकि तकरीबन गुज़िश्ता 37 बरसों से ना तो इनकी देखभाल हुई है और ना ही इनकी मुरम्मत हो सकी है। इन रनवेज में एक कोयटा से 30 किलोमीटर शुमाल में पशीन से 2-4 किलोमीटर के फासले पर है। इस रनवे के चारों तरफ अब खेत हैं, लेकिन ये रनवे अब भी ऐसी हालत में है कि इस पर हंगामी सूरत हाल में जंगी तैयारे लैंडिंग कर सकते हैं। 80 की दहाई में जब साबिक सोवियत यूनियन की फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हो गई थीं तो इस वक्त सोवियत यूनियन के एक पायलट ने अपने जंगी तैयारे के साथ पशीन के वीरान रनवे पर लैंडिंग की थी और फिर उसे किसी मगरबी मुल्क ने सियासी पनाह दी थी। लेकिन इन वीरान या नाकारा पुराने जंगी रनवेज के अलावा इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 60 एयरफील्ड्स हैं, जिनमें से 13 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इस वक्त इन तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ग्वादर एयरपोर्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अहमियत इख्तियार कर रहा है। ये मुल्क का एक बहुत बड़ा, अहम और जदीद तरीन एयरपोर्ट होगा, जिस पर बड़े से बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे पूरी दुनिया के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। इसका रकबा 34,000 एकड़ यानी 17 किलोमीटर है। ग्वादर अगरचे तारीखी तौर पर बलूचिस्तान का हिस्सा ही था, मगर माजी में बलूचिस्तान के हुक्मरान ने उस जमाने की रिवायत के मुताबिक जब अपनी शहजादी की शादी सल्तनत ओमान मस्कत के शहजादे से की तो ग्वादर को बतौर शाल या दुपट्टा बेटी के जहेज में दे दिया गया। पाकिस्तान की आज़ादी के 11 साल तक ग्वादर मस्कत ही का हिस्सा तस्लीम किया जाता था। 1958 में वजीर आजम फेरोज खान नून और सदर सिकंदर मिर्जा के ज़माने में ग्वादर को मस्कत के सुल्तान से खरीदा गया। 1967 में यहाँ छोटा सा एयरपोर्ट बनाया गया, जिसका रनवे 80 की दहाई तक कच्चा था और इस पर रोजाना क्रिकेट की पिच की तरह लोहे का रोलर फेरा जाता था। बारिश की सूरत में हफ्तों तक यहाँ परवाजें बंद हो जाया करती थीं। 1984 से ग्वादर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैसियत यूं हासिल हो गई कि पीआईए के फोकर तैयारों की परवाजें यहाँ से कराची बरास्ता ग्वादर मस्कत शुरू हो गईं। वाज़ेह है कि जब ग्वादर को खरीदा गया तो सल्तनत ओमान मस्कत ने यहाँ के बाशिंदों की मस्कत की शहरियत मंसूख नहीं की। यूं ग्वादर हमारे मुल्क का वो हिस्सा है
جس کی شہری پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ مسقط کی بھی شہریت رکھتے ہیں۔ اب گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ عالمی معیار کا ایک جدید ایئرپورٹ بن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی منصوبے کے مطابق جلد ہی اس ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔